5 जनवरी को मेरा जन्मदिन है। मैं आपके आशीर्वचन और स्नेह की कामना करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। फिर से कार्यालय के गया। इसी तरह से दिन, समय, दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे और हम लोग काम करते जाएंगे। काम करते रहना है ना। नेगेटिविटी से बचना है। किसी भी बुरी परिस्थिति में जब आप स्ट्रेस में हो ना, उसमें अपने आप को जितना इंजॉय कर सके, काम में रह के, काम में लीन होके, मन को प्रफुल्लित रख के, वो बहुत ज़रूरी है। वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो क्षणिक रहता है। यदि आप स्ट्रेस पर, जिस समय स्ट्रेस हो रहा हो और आप हावी हो गए, तब स्ट्रेस आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रेस आप पे हावी हो गया तो नुकसान आपको होगा, किसी को भी। इसलिए जब भी आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस सताए, लगे कि नहीं अभी ये ज़्यादा हो रहा है, परेशान करे, मन एकदम भारी हो, तो कोशिश कीजिए कि एंजॉय करके उस चीज़ को मान के चलिए कि क्षणिक है, कुछ अंतराल के लिए है, फिर वो नॉर्मल हो ही जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप अपने आप को अस्थायी रूप से, संयम से अपने आप को बांध के रखेंगे। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना, वो तो करना ही है, वो तो कोई चारा है नहीं आपके पास। काम करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम तो करना है ना। ये समय काम डिस्पोजल हो गया, वो काम डिस्पोजल होने का मतलब डिस्पोजल नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को समाप्त करते हैं, डिस्पोजल करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अब किसी की अशुद्धियाँ कुछ समय में खत्म हो जाती हैं, किसी की अशुद्धियाँ पूरे दिन लग जाती है, किसी की अशुद्धियाँ सप्ताह भर चलते रहता है, किसी का सालों साल चलते रहता है। आप उसके लिए तैयार रहिए कि जिस काम को आपने किया है ना, उसको संशोधित करना ही करना है, डिस्पोजल करना ही करना है, संकलित करना ही करना है। और कोशिश कीजिए जो भी आप संशोधन करें, तो पुराने वाले फाइल को आप डिलीट ना करें, मिटाए नहीं। मैं बताता हूं, डिलीट करने से क्या होगा ना, कि होता क्या है ना, कभी कभी संकलित करने के बाद बात आती है कि नहीं, पीछे वाला ही ठीक था, ये छोड़ दिया जाए। तो आपके पास पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं, आपने उसी में रिप्लेस कर दिया, आपको लगा कि फाइनल हो रहा है। तो जो भी लोग हैं, कार्यालय कर्मी है, जो भी हो, सिस्टम पे बैठे हुए, कोई भी काम आप करें, तो पुराने वर्क को एक रफ कार्य के अंतर्गत उसको सेव कर दीजिए और नया फाइल में कुछ ऐसा रिमार्क देते जाइए ना, 1 2 3 या कुछ ऐसी चीजें, डेट टाइम, ताकि पता तो चले कि रिसेंटली वो आपका कौन सा फाइल है। ऐसे आप जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं ना, तो सबसे ऊपर जो लेटेस्ट आपका जो है, वो टाइम और डेट के साथ सिस्टम में, फाइल या फोल्डर में आ जाता है। लेकिन यही है कि आपको जब भी कोई काम आप करें, तरह तरह के आपको व्यभिचार से मुलाकात होगी, ईजी से या हार्ड से, कोई मन लायक नहीं मिले, कोई मन लायक मिलेगा, तो खैर उससे आपको चिंतित नहीं होगा। आप अच्छे होने चाहिए, आप संयमित होने चाहिए। जब भी कोई बुरी परिस्थिति आए ना, उस समय यदि अपने आप को आप बांध लिए, संग चलो भाई काम खत्म होगा, तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। तो जो आनंद आता है उसके बाद ना, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। उसी आनंद में रहना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी काम, आगामी काम को आने के लिए आपको तैयार रहना है। क्योंकि जितना आप भागिएगा ना काम से, काम आपके पीछे पीछे जाएगा। और ना कहने की आदत को बंद कीजिए, क्योंकि आपका अपना स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान आप पे डिपेंड कब तक रहेगा, जब तक कि आप उस काम को करने के लिए सक्षम हो। सब कोई सब काम करने के लिए सक्षम नहीं होता, या होता है तो करना नहीं चाहता। यदि आप सक्षम हैं तो काम कर दीजिए ना। इससे आपके लिए हर चीज, आपको एक अनुभव भी मिलेगा, और बाकी तो जो आपका है मान सम्मान, अपना काम के बदौलत आपको खुद अच्छा लगेगा। किसी काम को आप जब संपूर्ण करते हैं ना, कभी भी कोई आपके पास ऐसी काम आए जिसको काम आप पहले किए हुए हों, या बहुत दिनों बाद बीच में छोड़ दिए हों, और फिर आ रहा हो, या हार्ड हो, या डाटा एंट्रीज हो, या कोई नया काम, तो कोई ऑफिसर या कोई आपके कर्मी जो सीनियर हैं
वो आप उसी समय देते हैं दो ही तरह से, या तो आप पे लगता है कि नहीं आप ही काम कर पाइएगा, या जनरली आपको काम देते हैं कि नहीं आपको करना है, तो ठीक है ना, काम है तो करना है, लगन से करना है और उस काम को खत्म करना है। और हमेशा कम ही रिलेशन हो, कम ही ग्रुप हो, लेकिन आपकी भावनाओं का कद्र हो, अच्छा हो, वैसे लोग मिले जो आपकी बातों को समझे, आप जैसे भी जो भी बोल रहे हो। और जब आप बुरी परिस्थिति में हो, जब आप कुछ गलत आपको कर रहे हैं या लग रहा हो, वो आपको समझाए। वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, उसको समय के अनुसार उनकी पहचान हो जाती है। तो आज का दिन है, शुरुआत हुआ ही है। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहने में जितना आप खुश रहिएगा, जितना प्रसन्न रहिएगा, जो आपकी जो अंदर में जो कोशिकाएं हैं, इसको सेल बोलते हैं ना, वो ठंडा में ना ऐसे सिकुड़ी हुई रहती है एक दूसरे से। तो जब प्रफुल्लित होते हैं, मुस्कुराते हैं ना, तो वो सब अपने आप खुल जाते हैं। तो जब खुलते हैं ना, तो ब्लड की जो संरचना है ना, वेव है ना, वो गति के साथ बढ़ती है। तो जैसे ही ब्लड जो है अपने गति के साथ बढ़ेगी, जब सारी कोशिकाएं खुल जाएंगी, जो संकुलित कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर, जब आप टेंशन में रहते हैं, जब आप नकारात्मकता के घेरे में रहते हैं, संकुचित हो जाते हैं, हर बात पे स्ट्रेस, हर बात जिसको कोई लेना देना नहीं है, क्षणिक पैसे के लिए, क्षणिक चीजों के लिए, जब आप नेगेटिविटी, तो जो आपका सेल है ना बॉडी के अंदर, ये जितना भी बॉडी है ना, आपका सेल के द्वारा चलता है। और सेल का काम है ना, जो ब्लड का प्रवाह है ना, उस संरचनाओं को बढ़ाना। तो दो ही वजह से ब्लड आपका बढ़ सकता है या घट सकता है। यदि आप खुश रहेंगे, फुली एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो ब्लड आपका सारे शरीर के कोने कोने में पहुंचेगा, हाथ में, पैर में, नस में, हर जगह पहुंचेगा, ब्रेन में, आईज में, और लालिमा चेहरे पे दिखेगी। लेकिन यदि आप यही काम उल्टा करेंगे, नेगेटिविटी करेंगे, तो ब्लड जो है एक जगह स्थिर हो जाएगा, और जिस तरह स्थिर होगा ना, उस जगह ब्लड कॉलेट होगा। अब ब्लड कॉलेट होगा, संग्रह ब्लड को करेगा, तो वहां दिक्कत होगा आपको, और उसके लिए तरह तरह की जांच, दवाइयां और भागा दौड़ी करना पड़ेगा। हो सकता है शरीर से भी ये दिक्कत करना पड़े। तो आप कोशिश करिए, जितना खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, सकारात्मकता की ओर जाएंगे, उतना कोशिका आपका खुलेगा, रिलीज होगा। और जैसे ही कोशिका खुलेगा ना, ब्लड का प्रवाह बहुत ही गति से बढ़ता है। जब ब्लड बढ़ता है तो आपका शरीर फुर्ती रहता है, आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने आप में लगेगा कि आप बहुत ही जीवन का अनुभूति कर लिए। ऐसे ही थोड़े ब्लड इधर उधर जाता है। हम लोग कहता है टहलिए, सही बात है, टहलने से सारी कोशिकाएं भी एक्सरसाइज करती हैं, तो ब्लड ऊपर नीचे जंपिंग करता है ना। तो जब तक ब्लड आपका धारा प्रवाह नहीं होगा, तब तक आपका जीवन ठीक से नहीं चलेगा। उसके लिए आपको खुश रहना है। क्षणिक खुशी में मत रहिए, लॉन्ग खुशी की ओर जाइए, प्रसन्नता की ओर जाइए। वैसा भाव हो, वैसा संबंध हो, और संयमित रहिए। क्षणिक खुशी के लिए किसी का अहित, कभी अपने आप का भी अहित मत कीजिए। वो क्षणिक खुशी बाद में आपको दुख दे सकता है। तो खुश रहे, कोई भी काम आए वेलकम करें। कैसे वेलकम करना है? नाश्ते के रूप में, भोजन के रूप में, डिनर के रूप में। जितना काम करेंगे उतना आपका हाथ, पैर, एकदम ब्रेन उसी हिसाब से गति में चलेगा। करते रहना, लेकिन जब भी काम कीजिए स्ट्रेस में नहीं। स्ट्रेस में करिएगा तो काम वो नहीं हुआ, खुश होकर करना है। और काम करिएगा तो तब ना खत्म होगा। खाली काम करने से काम खत्म नहीं होता है, काम को करना होता है, उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाना होता है। थोड़ी मोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, मे बी, तो और भी लोग सहयोग करेंगे। कब? जब आप काम करेंगे। और आपके अगल बगल इतने लोग हैं ना, उसमें से कुछ लोगों को आप चुन सकते हैं जो आपके लायक बने हुए हैं। हो सकता है कभी आपको हद पहुंचा दे, वो अलग बात है, लेकिन उनके अच्छाइयों के पीछे भागिए आप, उनके मनोबल के पीछे भागिए आप, जिससे आपको फायदा हो, है ना। ये थोड़ी बड़ी बातें आ जाती है, मैं आप लोग से शेयर कर लेता हूँ। जीवन है, कौन सा बात कब कहाँ क्लिक कर जाए, लग जाए, किसी के लिए कोई नहीं जानता। दवाएं तो बहुत है, उपचार तो बहुत है, लेकिन यदि बातों से उपचार हो जाए, हमारे खुद के कुछ अच्छे कार्य करने से उपचार हो जाए, तो क्या जाता है।
हाँ, ये जो उपचार है ना केवल मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, आपके फैमिली के लिए भी है। माता पिता बच्चे भाई बहन को रिलेटिव सबके लिए है। जितने भी लोग हैं समय पे खाइए, समय पे पीजिए। ये नहीं कि 2 बजे 3 बजे खा रहे हैं तो भी दिक्कत है ना। आप तो कहते कि मैं भूखे रह लूंगा, लेकिन आपको पता है शरीर जो है ना, शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, ब्लड जो है ना, जिसे आप देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्मेल करते हैं, मुस्कुराते हैं, चलते हैं, चुटकी बजाते हैं, वो भी खाना मांगता है, वो भी लिक्विड मांगता है। आप भूखे रहिए। बताया ना क्या, पिछले बार मैंने बताया था ना कि 2 चीजें होती हैं, एक आत्मा और एक मन। आत्मा आपको कभी गलत करने के लिए नहीं प्रेरित करता है, कभी गलत नहीं करता। आत्मा स्वच्छ है और आत्मा आपको जब भी कुछ कहेगा, जब उसको लगेगा ना माता पिता की तरह आत्मा हमारा है, हमारे माता पिता की तरह हमारा आत्मा है, हमारे भगवान की तरह हमारा आत्मा है। वो कभी जब आप कभी गलत में फंसते हैं ना, जब कुछ गलत करने तो वो एक बार आगाह जरूर करता है, लेकिन मन जो है ना वो गलत करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, कोशिश करता है और मजा लेता है जब आपके साथ कुछ अहित हो जाता है। ना होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए तो हमेशा अपने आत्मा की सुनिए, अच्छी आई की सुनिए, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए। टाइम पर खाना है, सुबह में हल्का नाश्ता लेना है, जल पीना, जल खूब पीना है। जल इतना पीना है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, सेल है ना, वो पानी में ही तैरते रहती है मछली की तरह। वो है जलचर है, समझ रहे हैं। जो कोशिकाएं हैं हमारे पानी के अंदर तैरते रहती है। शरीर में पानी होगा ना तो कोशिकाओं को आराम मिलता है। पानी सूख जाएगा, नहीं रहेगा तो स्लाइन चढ़ेगा। डॉक्टर बोलेंगे इतना दिन भर में पीना है, डॉक्टर साहब लोग बोलेंगे, तो पानी को भी पीना है। पानी पिएंगे तो जो हमारी बॉडी की संरचना है जो निकलती है, सारी चीजें आउटर होती है, इनर और आउटर, वो सारी नॉर्मली चलेंगी, नुकसान आपको नहीं होगा। ठंडा का समय है तो गर्म पानी पी सकते हैं, बोतल में गर्म पानी सुसुम पानी करके रख लीजिए और जब मौका मिले पानी पीजिए। वो कहता है भोजन हल्का फुल्का ठीक है ना, जल पिएंगे और टाइम पर नाश्ता खाना। खासकर महिलाएं जो भी हमारी देवियां हैं, जननी हैं, जिनके चलते हम लोगों की पहचान है। इस धरती पर पुरुष का अस्तित्व तभी सामने आता है जब महिलाओं को हम लोग सम्मान दें, महिलाओं को हम लोग लेके चल रहे। फिर एक देवी, एक जननी जो है ना, एक पुरुष का पहचान है। उनके बिना पुरुष कुछ नहीं है। जब देवियां जब चाहती हैं तभी पुरुष की उत्पत्ति भी होती है। इसलिए हमेशा देवियों को हम लोग जननी देवी मानते हैं, देवी का ही रूप है। तो वो लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी टाइम पर अपना खाइए। ये नहीं कि काम करते करते, भगवान क्या कहते हैं, क्या भूखे रहिए और तब मेरा पूजा आराधना कीजिए 3 बजे या फिर 3 बजे बाद खाइए। भगवान पे ब्लेम देना बंद कीजिए। भगवान ने आपको शरीर दिया है, शरीर भगवान का है, शरीर भगवान का है। तो यदि आप शरीर को भूखा रखते हैं तो भगवान को भूखा रखते हैं। और जब भगवान भूखा रहेंगे तो शरीर में दिक्कत आएगी, आपको गैस होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। और फिर उसके बाद नुकसान किसको है? आपके जेब को है, आपके मुखिया को है, जो भी आपके मुखिया हो कमाने वाले, और आपको तो होगी। दवा से आदमी ठीक होना कोई बड़ा इशू नहीं है, कुछ देर के आराम होता है। दवा का काम है आपकी जो काम गलती आप की हुई है ना, जब भूखे रह के, तो उस चीजों को अदा करना। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको आराम देता हूँ, आगे से वो काम नहीं कीजिएगा। जब डॉक्टर, जिस समय डॉक्टर दवा लिखते हैं, डॉक्टर साहब लोग उसमें बोलते हैं कि सुबह में दवा खाइए, दोपहर में दवा खाइए, रात में दवा खाइए। ये दवा खाली पेटे खाना क्यों कहते हैं? कि जिस समय आप दवा खाइए उस समय भोजन भी कीजिए, नाश्ता भी कीजिए। बिना नाश्ता किए दवाई नहीं खाइए। तो ये हैबिट में डालते हैं कि बिना भोजन के आपका दवा कोई काम का नहीं है। बिना भोजन के दवा कोई काम का नहीं है। तो डॉक्टर साहब की सलाह हम लोग दवाई की ओर ले लेते। देखिए, बातें बहुत सारी हो जाती है, लेकिन जो मेरे मन को अच्छा लगती है ना हमारी, वो हम लोग ले लेते हैं और अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो हमेशा कभी आपने सोचा है कि जब डॉक्टर साहब लोग दवा लिखते हैं, तो क्या कहते हैं
3 टाइम क्यों कहते हैं कि उस 3 टाइम में जब भी आप दवा खाएं उससे पहले आप कुछ नाश्ता भोजन जरूर करें। और जिस समय दवाई लिखाता है प्रॉब्लम आप होते हैं ना उस समय आप केयर कीजिएगा 7 बजे 6 बजे आप नाश्ता उसका कुछ करके भगवान से माफी मांग के और तब दवाई आप ले लेते हैं। तो जिस समय आप पहला निवाला लेते हैं उठने के बाद या 6 बजे 7 बजे जो आपका प्रातःकालीन बेला है दवा के लिए, वो भोजन या नाश्ता लेने से शरीर में एक अलग तरह का ऊर्जा प्राप्त होता है। सारी कोशिकाओं को कुछ उसका अंश जो है मिल जाता है। जैसे हम लोग मछली जो पानी में तैरती है ना, तो हम लोग जल में कुछ बिस्किट का ब्रेड का या कुछ उसके भोजन डाल देते हैं। तो जितनी भी मछलियां हैं वो अपने भोजन को कैच करने के लिए पानी से बाहर आ जाती है, पानी में आ जाती है। उसी प्रकार कोशिकाएं हैं जब हम कुछ खाते हैं तो थोड़ा वो अपना अंश में वही टाइमली जब हमारा जाता है सारे कोशिकाओं में सेल में बढ़ता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, दीर्घायु करता है, शरीर को अस्वस्थ नहीं होने देता। टाइमली दोपहर का खाना खाते हैं, टाइमली रात का डिनर करते हैं। तो ध्यान रखिए जब डॉक्टर साहब लिखे तो उस पर ध्यान दीजिए। खाना भी खाना जरूरी है, वो भी एक दवा है, वो भी एक तरीका है। शरीर ऐसे तो नहीं चल रहा है, शरीर ऐसे तो नहीं चल रहा है। गाड़ी चला रहे हैं, तेल खत्म हो गया तब, मोबिल खत्म हो गया तब, जल गया तब, उसी प्रकार बॉडी के साथ कुछ हो गया तब। दवाई राहत न देगा, आपकी आदत को थोड़ी सुधारेगा, हैबिट को तो खुद सुधारनी होगी। सब लोग, बच्चे बूढ़े, खासकर जो ओवर एज है, ओवर 50-60, उन लोगों का मल्टीपल, अब देखिए लोग कहता है कि हमको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तरह तरह की बीमारियां। भैया क्यों है? क्या आपने कभी सोचा? मीठा खाने से आप बच जाइएगा, मीठा नहीं खाने से, या दवा खाने से बीपी का शुगर का आप नॉर्मल हो जाइएगा। कभी भी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक अपनी आप हैबिट को, आदत को नहीं बदलेंगे। बीपी शुगर ऐसे ही हो गया जी, थायराइड नहीं। कोई चीज टाइम पर, कोई चीज संयमित रूप से नहीं खाने पीने से दिक्कत होता है। उसमें मैं भी अपने आप को गुनाहगार मानता हूँ, क्योंकि जब शुरुआत दीनी थे ना तो मुझे पता नहीं चला। तो मैंने बोला था जब भी कोई घटनाएं कुछ घटित होती तो वो अनुभव के रूप में काम करती है। और जब कोई चीज अनुभव मिलता है ना तो वो चीज बताया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस उन चीजों की दी जाती हैं जो कारगर हो, जो साबित की गई हो, जो प्रूफली आप देखे हुए उस चीज को, उसी का रेफरेंस दिया जाता है। तो जो लोग खासकर मल्टीपल बीमारियों से ग्रसित हैं वो टाइमली नाश्ता पानी अपना लें, बाकी अपना जो दिनचर्या करता है करें और खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे उतना बीमारियां आपसे दूर भागेंगे, उनको न्योता आप नहीं देंगे। स्ट्रेस में रहिएगा, बीमारी को न्योता आप दे रहे हैं। आइए और डेरा डालिए, और एक बार कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट आपके शरीर के अंदर डेरा बना लेगी, घर बना लेगी, तो आपके शरीर से जल्दी निकलना नहीं चाहेगी। क्यों नहीं? क्योंकि शरीर के अंदर जो आत्मा है ना वह स्वच्छ है, और शरीर हमारा हमेशा साफ सुथरा होता है, किसी का भी, जो भगवान का दिया हो, भगवान उसमें बसते हैं। ठीक है, भगवान उसमें बसते हैं। यदि नहीं बसते ना भगवान, हमारे शरीर में नहीं बसते ना, तो हम भगवान के बगल से गुजरते, मंदिर से तो प्रणाम नहीं करते, बड़े बुजुर्ग को देख के नमन नहीं करते, किसी को आदर नहीं देते। वो भगवान ही, आत्मा ही प्रेरित करते हैं कि हे बाबू प्रणाम करो, वो आदरणीय लोग हैं, आदर सूचक शब्द। ध्यान रखें। इन्हीं अनुरोध के साथ मैं आपका सोनू बाबा, फिर बातें होंगी, फिर मुलाकातें होंगी, तरह तरह की जो चीज़ें आएंगी, अच्छी चीज़ें आप लोग से मैं शेयर करूंगा। आप लोग का मैं आशीर्वचन और स्नेह की कामना करता हूँ। कल मेरा 5 तारीख को जन्मदिन है, सो आप लोग कृपया स्नेह दें, प्यार दें, और बाबा को हमेशा खुश रखें, प्रसन्न रखें, दीर्घायु रखें। अभी तक तो मैं चला है, और आप ही के आशीर्वचन स्नेह के साथ जितने भी हमारे गुरुजन, आचार्यजन, जजमान, जजमानी, को रिलेटिव, सब लोग फैमिलियर अपने हैं तो है ना। चलिए मैं काम करता हूँ, धन्यवाद, फिर बात करता हूँ।